टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं। पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। ध्यान दो, मान लो हमारे पास है ये सॉलिड सरफेस। तो ये हो गया आपका सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस जैसे सिलिका जेल, इसको क्या कहते थे हम? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कहते थे। और ये है आपका गैस का मॉलिक्यूल। गैस का मॉलिक्यूल मतलब एडजॉर्बेंट। और इन दोनों के बीच में जब ये यहां एडजॉर्ब होगा तो इनके बीच में बहुत ही वीक वंडरवल फोर्स, बहुत ही वीक वंडरवल फोर्स से ये गैस का मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर जाकर ऐड हो जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल यहां ऐड होगा, जब ये मॉलिक्यूल यहां चिपकेंगे तो यहां से कुछ एनर्जी लॉस होगी। मतलब एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बताया था मैंने। एनर्जी लॉस होगी, लेकिन क्योंकि बॉन्ड वीक है तो यहां बॉन्ड बनाने में एनर्जी बहुत ही कम लॉस होती है। तो डेल्टा एच एंथैल्पी लेस होता है, एंथैल्पी बहुत ही कम होता है। ये होता है -20 से -40 किलो जूल पर मोल। -20 से -40 किलो जूल पर मोल एनर्जी लॉस होती है। कितनी एनर्जी लॉस होती है? -20 से -40 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी लॉस होती है। कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट कि गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, इनके बीच का बॉन्ड बहुत ही वीक होगा, इसमें बहुत कम एनर्जी लॉस होती है। सेकंड पॉइंट, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब जैसे ये आपका हो गया सॉलिड सरफेस, ठीक है। सबसे पहले हुआ एडजॉर्प्शन। ये गैस का मॉलिक्यूल यहां के एडजॉर्ब हुए तो हमने नाम दिया एडजॉर्प्शन। और कुछ समय बाद ये मॉलिक्यूल यहां से बाहर चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ गैस, रिमूवल ऑफ गैस, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन। ऐड होने को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ गैस को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक नेचर की। इसका नेचर स्पेसिफिक होता है। तो थर्ड पॉइंट है, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? सॉरी, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक नेचर। नॉन स्पेसिफिक नेचर होता है, मतलब क्या है? यहां सॉलिड के सरफेस पर ऑल टाइप की गैस एडजॉर्ब हो सकती है। ऑल टाइप ऑफ गैस, ऑल टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल
सभी प्रकार के गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर एडजॉर्ब हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है सॉलिड सरफेस। अब सॉलिड सरफेस पर ये कोई नीले गैस के मॉलिक्यूल ऐड हो गए और ये ब्लैक भी हो गए, तो डिफरेंट टाइप के गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? मल्टी लेयर। ये सॉलिड सरफेस हो गया। इस सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल सबसे पहले इस तरह से एडजॉर्ब हुए, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ही एडजॉर्ब होते चले गए। तो इस तरह से मल्टी लेयर बन सकती है। तो मल्टी लेयर बन रही है क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर जुड़ने के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ईए की वैल्यू 0 रखी है। फ्री में है, सब कुछ आइए जुड़ जाइए, फ्री का माल है भाई, जुड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ गए, मल्टी लेयर बन सकती है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? ध्यान दो। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको बहुत से लोग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह देते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X/m से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां कोई मॉलिक्यूल है और मैं इस पर प्रेशर डेवलप करता हूं, कोई इस पर प्रेशर डेवलप करता है, इन पर प्रेशर डेवलप करता है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर जाकर चिपक जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है और बड़ी तेजी से बढ़ता है। X/m का प्रेशर के साथ जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है। प्रेशर कम करोगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, प्रेशर यहां देखो इतना है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इतना, थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा बढ़ाया लेकिन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा बढ़ा, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तेजी से इंक्रीज होता है। अगला टॉपिक है टेम्परेचर इफेक्ट। क्या है टेम्परेचर इफेक्ट? समझना है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है फिजिकल एडजॉर्प्शन पर। तो ध्यान दो, ये है आपका सरफेस और सरफेस पर मॉलिक्यूल जो था वो जुड़ गया यहां के बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स से। ये जुड़े हुए हैं, वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब आप अगर सरफेस को गर्म करोगे, यहां से हीट देना शुरू कर दोगे, जब आप सरफेस को हीट करोगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। जो हीट आप दे रहे हो वो आपने ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा दे दिया आपने। जब हीट दी मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
और गैस के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर भाग जाएंगे। रिमूवल ऑफ गैस मॉलिक्यूल मतलब डिजॉर्प्शन हो गया। तो अधिक टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन नहीं होता, डिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो इसे ग्राफ से समझाता हूं। ये देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में ये है x/m रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और यहां लिख दिया मैंने टेम्परेचर। तो मैंने यहां कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल भागेंगे, मतलब एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। पहले एडजॉर्प्शन कम टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाता गया तो एडजॉर्प्शन घटता गया। तो इस तरह से ग्राफ आ रहा है। एडजॉर्प्शन लगातार घटता चला जाएगा। एक और ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, अच्छी तरह समझना। यहां हमने रखा है x/m और यहां हमने रखा टेम्परेचर। यहां मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एक तरह से ग्राफ बना रहे हैं। एक ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ और ये थर्ड ग्राफ। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर मान लो ये ग्राफ बने हैं। तो कह रहा है कि इनमें कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। तो आप ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे इसको, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले आप एक काम करो, टेम्परेचर के साथ ग्राफ है तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, मतलब एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर कंडीशन पर चेक करो। मान लो मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां बात की, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। x/m का प्रेशर के साथ ग्राफ है और डिफरेंट टेम्परेचर पर। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का ग्राफ है प्रेशर के साथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब बिल्कुल सही है। प्रेशर लाइन को कांस्टेंट कर दो। तो ये देखो प्रेशर लाइन कांस्टेंट की मैंने इस पूरे पर। एक पॉइंट यहां आया, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। तो देखो T1 टेम्परेचर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है मान लो 10, T2 टेम्परेचर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया 20, T3 टेम्परेचर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया 30। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा है T3 पर, ठीक है, और सबसे कम है T1 पर। T1 पर x/m की वैल्यू मिनिमम है, सबसे कम है। अब देखो यहां टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। तो एडजॉर्प्शन जितना कम होगा मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां मिनिमम एडजॉर्प्शन है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। तो T1 ग्रेटर है T2 से देन T3, मतलब T1 टेम्परेचर को मैं हाई टेम्परेचर कहूं तो हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल भाग जाएंगे, मतलब वहां एडजॉर्प्शन के चांस कम हो गए। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये हो गया सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस और इस पर गैस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होना चाहता है। तो इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि यह है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐड हो गए, ठीक है। अब जैसे ये ऐड होगा एनर्जी क्या होगी, लॉस, एनर्जी लॉस हुई।
यहां एनर्जी लॉस हुई, यहां एंथैल्पी, एनर्जी लॉस हुई, एंथैल्पी बहुत हाई होती है और ये वैल्यू है -80 से -240 किलोजूल पर मोल। इतनी हीट इस प्रोसेस में लॉस होती ही होती है। सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट समझो, स्पेसिफिक नेचर। सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक नेचर। यहां एक पर्टिकुलर टाइप की गैस, ये हो गया आपका सॉलिड सरफेस और ये हो गई गैस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस, हर प्रकार की गैस नहीं, पर्टिकुलर टाइप की गैस यहां आके ऐड हो जाएगी सरफेस पर। पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस जो जुड़ना चाहती है, ये नहीं कि चलो जुड़ जाती हैं बाद में देख लेंगे हट जाएंगे, जिनको जुड़ना ही है, जो यहां केवल जुड़ने ही आए हैं, केवल वही यहां एडजॉर्ब होंगे, क्योंकि यहां से वापस निकल के नहीं जा सकते हैं। तो यहां हर कोई नहीं जुड़ेगा। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस पर हर कोई मॉलिक्यूल जुड़ रहा था, लेकिन यहां एक पर्टिकुलर टाइप के गैस मॉलिक्यूल ही जुड़ पाएंगे, स्पेसिफिक होता है ये। तीसरा पॉइंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्योंकि यहां बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। बॉन्ड कैसा है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये यहां जुड़े हुए हैं बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड से, तो एडजॉर्प्शन तो होगा, एडजॉर्प्शन तो होगा, लेकिन यहां डिजॉर्प्शन के चांस बहुत ही कम होंगे। आसानी से ये डिजॉर्प्शन में नहीं जा सकते। पॉइंट नंबर 4, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर, इसमें केवल एक ही लेयर बनेगी। ये आपका सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल से सिंगल लेयर ही एडजॉर्ब हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां ऐड होने के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये नॉट इक्वल टू 0, इट इज वेरी हाई। इसने कह लिया सरफेस ने, जिसको जुड़ना है वो हाई एनर्जी देगा तभी वो जुड़ पाएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी आके जुड़ जाए और मर जाए तब चला जाए। तो यहां गैस के मॉलिक्यूल पर्टिकुलर ही जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो मोनोलेयर में जुड़ पाएंगे, क्योंकि यहां एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई होती है। पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इफेक्ट सिमिलर है जैसे फिजिकल में था। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लगातार बढ़ेगा। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये प्रेशर, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर एक लेवल के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहां क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहां तक क्या हुआ? इंक्रीज। यहां तक क्या हुआ? इंक्रीज। तो यहां इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद x/m की वैल्यू
हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो जाती है। वेरी हाई प्रेशर पर ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 6 हमको समझना है। इतना हमको समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर, थोड़ा ध्यान दो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को। पहला फैक्टर है प्रेशर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और डिटेल में हम पढ़ेंगे और आगे। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट मैंने बताया था क्या है। ये है आपका सॉलिड सरफेस, ये हो गया आपका सॉलिड सरफेस। गैस के मॉलिक्यूल, इन गैस के मॉलिक्यूल को ही हम नाम दे रहे हैं एडजॉर्बेट। गैस के मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया एडजॉर्बेट। अब कौन से एडजॉर्बेट जल्दी से जल्दी यहां एडजॉर्ब होंगे, तो ये एडजॉर्ब होगा सरफेस पर। तो लिक्विफाइड जो गैस होती है, लिक्विफाइड गैस मॉलिक्यूल जो आसानी से लिक्विफाइड हो सके, लिक्विफाइड गैस मॉलिक्यूल फास्टली एडजॉर्ब हो जाते हैं। फिर भी मैं यहां ऑर्डर लिख देता हूं, कौन पहले एडजॉर्ब होगा ये डिपेंड करेगा वन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब है यहां अट्रैक्टिव कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन पावर। यहां हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सब चीजों के। ठीक है, तो मान लो हम आपको दो भाषा में समझा देता हूं। पहला पॉइंट, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एडजॉर्प्शन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव कोफिशिएंट। जितना अट्रैक्टिव कोफिशिएंट ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब ए की वैल्यू का ऑर्डर क्या है, सबसे कम होता है AH2 का। जब H2 का सबसे कम होगा तो एडजॉर्प्शन पावर भी कम होगी, उससे ज्यादा N2, फिर CO, H2, फिर N2, फिर CO, CH4, CO2, उससे भी ज्यादा HCl, ऑर्डर याद करना है, अमोनिया, और सबसे मैक्सिमम है SO2। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका होगा, SO2 का होगा। एक और पॉइंट समझाता हूं, पॉइंट नंबर 2,
सिमिलर ग्रुप के होते हैं, सिमिलर ग्रुप के अगर एलिमेंट हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक ही ग्रुप के हैं, तो यहां एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है मोलर मास पर। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास क्रिप्टन का ज्यादा है, तो मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट होता है सॉलिड सरफेस, इसको हम बोलते हैं सॉलिड का सरफेस। आप ध्यान से सुनना, अगर आपने सॉलिड सरफेस लिया है चारकोल, मान लो आपने चारकोल ले लिया, सॉलिड लिया चारकोल, तो इस पर कोई भी लिक्विफाइड गैस आसानी से इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगी। अभी मैंने ऑर्डर भी लिखा था, जैसे SO2 देन O2 ऑर्डर लिखा था हमने। तो लिक्विफाइड गैस जिसका अट्रैक्टिव कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो चारकोल पर जल्दी एडजॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये मैंने सॉलिड सरफेस लिया, प्लेटिनम ले लिया, पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकेल अगर आप लेते हो, तो इस पर एडजॉर्ब हो जाती हैं परमानेंट गैस। परमानेंट गैस है, हीलियम है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। कुछ परमानेंट गैस होती हैं जो केवल मेटल के सरफेस पर ही एडजॉर्ब होती हैं। इस प्रोसेस को मोस्टली ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन लिक्विफाइड गैस का होता है, परमानेंट गैस का बहुत कम। लेकिन परमानेंट गैस भी एडजॉर्ब हो सकती है मेटल के सरफेस पर। इसके एडजॉर्प्शन को हम लोग ऑक्यूलेशन कहते हैं। सॉलिड मेटल सरफेस पर परमानेंट गैस का एडजॉर्प्शन ऑक्यूलेशन कहलाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इस सरफेस का, इस सॉलिड सरफेस का, सॉलिड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी। मतलब अगर पाउडर फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में ये जो आपका बॉक्स है एडजॉर्बेंट वो पाउडर फॉर्म में होगा तो एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा मानी जाएगी।